Hello student, last video we learn about why need a country of constitution यानी कि एक जो देश है उसे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या आवश्यकता होती है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। टुडे विल वी डिस्कस अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। आज हम भारतीय संविधान के कुछ जो की फीचर्स हैं यानी कि उसके जो मुख्य लक्षण हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट टुडेज टॉपिक। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades। यानी कि जो 20वीं शताब्दी तक आते आते जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था, इंडियन नेशनल मूवमेंट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था, वह बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका था। यानी कि जो अंग्रेज़ थे वो भारत में लगभग 1757 में उन्होंने अपना जो राज है वो स्टार्ट किया था। उससे लेकर जब से लेकर और 20th सेंचुरी यानी कि 20वीं शताब्दी तक जो इंडियंस थे वो जो अंग्रेज़ थे उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। अब इस आंदोलन को चलते हुए बहुत समय हो गया था। साथ ही साथ इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश रूल फॉर सर्वर डिसीजन यानी कि जो ब्रिटिश रूल था, यानी कि जो हमारे यहाँ पे जो भारत में जो ब्रिटिश जो शासन करते थे उसके अंतर्गत जिन नियमों को मानना पड़ता था वह उन्हें खुद नहीं बनाए थे। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैड dissolve a great deal of time imagine and planning what a free India would like। यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश शासन था, उसके अंतर्गत जो नियम थे वह ब्रिटिशों द्वारा ही बनाए गए थे। जिन नियम को मानना पड़ रहा था वह भारतीयों ने नहीं बनाए थे, परंतु औपनिवेशिक यानी कि जब हम गुलाम थे उस समय जो भारत के सामने कई ऐसे लंबे अत्याचारी शासन ने भारत के सामने इतना ज़रूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। यानी कि जब हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का अधिकार था तो उसमें इतने सारे अत्याचार किए गए कि जो भारतीय थे वो ये चाहते थे कि अब भारत में लोकतांत्रिक यानी कि जो डेमोक्रेटिक जो कंट्री है उस तरीके से भारत चलेगा। भारत में जो सारी शक्ति है वो जनता यानी कि पब्लिक के पास होगी। अंडर द ब्रिटिश द हैड बीन फोर्स टू ओबे रूल दैट दे ही हैड द वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग। जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों के जो रूल थे उनमें भारतीयों का कोई योगदान नहीं रहता था। The long experience of orthodox rules under the colonial state convincing Indians that free India should be a democratic in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government। यानी कि जो भारत ने ये सोच लिया था कि जब भारत आज़ाद होगा तो यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार बनाई जाएगी और उसके जो सभी कायदे सभी नियम हैं वो किसी एक व्यक्ति के वश में यानी कि एक व्यक्ति के अंदर नहीं रहेंगे। इसमें लगभग बहुत सारे जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा सभी लोगों को सरकार में भाग लेने का समान अधिकार दिया जाएगा। What remained in by done then was a work out of way in which a democratic government would be set up in India and the rule are would determine of functioning. This was done not by a person but by a group of around 300 people who become member of Constitutional Assembly in 1946 and who meet periodically for the next 3 years to write Indian Constitution। जो इसमें जो भारत का जो संविधान है उसे किसी एक व्यक्ति के द्वारा न बनाए जाकर लगभग जो 300 लोग हैं उन्होंने भारत के लिए नियम कायदों का निर्माण
किया था। इसके लिए भारत में जो संविधान बना था उसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसने अपना काम 1946 1946 में उसने अपना काम शुरू कर दिया था और लगभग 3 साल तक भारत के संविधान के लिए उसने कार्य किया। दिस मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज़ ए ह्यूज टास्क बिफोर देम। जो ये संविधान की जो सभा थी के जो सदस्य थे, उनके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी जो समस्या थी कि द कंट्री वाज मेड अप द सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज़ वो स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स एंड हैड डिस्टेंस कल्चर्स। यानी कि जो भारत है, भारत में बहुत सारी जो जाति समुदाय के लोग रहते थे, साथ ही साथ उनके द्वारा बोले जाने वाली भाषा भी अलग थी और वह अलग अलग धर्मों से संबंध रखते थे। उनका अपना एक अलग कल्चर यानी कि उनकी अपनी एक संस्कृति थी। आल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीन रिटन, इंडिया वाज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल। यानी कि वैसे भी जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था, उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। यानी कि भारत में बहुत ऐसी घटनाएं घटित हुई थी जिससे कि भारत एक अजीब सी परिस्थितियों में बना हुआ था। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान वाज इमीडिएट। सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट रिमेन्ड अनडिसीजन अबाउट देयर फ्यूचर। जब भारत और जो पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हुआ, तब कुछ ऐसी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेटमेंट रियासतें जहाँ राजाओं का शासन हुआ करता था, तो कुछ ऐसी रियासतें थी, वही है डिसीजन, यानी कि यह निर्णय नहीं ले पा रही थी कि उन्हें भविष्य में किधर जाना चाहिए, उन्हें भविष्य में भारत में रहना चाहिए या पाकिस्तान में मिल जाना चाहिए। उनके लिए डिसीजन लेना बहुत ही कठिन हो रहा था। एंड द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वेस्ट मास ऑफ पीपल अपार्ट डिसमिसल। और जहाँ पर हम देखते हैं कि जनता की सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी बहुत दयनीय थी। यानी जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय आर्थिक और सामाजिक दोनों ही तरीके की जो कंडीशन थी वो भारत की अच्छी नहीं थी। All of these issues played on the mind of the member of Constituent Assembly as the draft the Constitution। यानी कि जब भारत का जब संविधान लिखा जा रहा था, जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उनके दिमाग में ये सारे मुद्दे थे कि किस तरीके से भारत की जो वर्तमान स्थिति है उसको देखकर उन्होंने संविधान लिखना प्रारंभ किया। द रोज ऑफ द ओकेजन एंड गिव दिस कंट्री ए वैसियंटली डॉक्यूमेंट ऑफ रिफ्लेक्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी वाल प्रिवेल्स नेशनल यूनिटी। यानी कि जो भारत था, भारत के लिए जो लिखा जाने वाला केवल एक संविधान ही नहीं था, उसमें पूरे भारत को एक साथ पिरोने की कल्पना भी उन्होंने की थी कि किस तरीके से ऐसा संविधान बनाया जाए जिसमें भारत की राष्ट्रीय एकता और विविधता को बनाया रखा जा सके। तो ऐसे संविधान को बनाने की तैयारी उन्होंने की।